नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मुनाकिदा मीटिंग में जम्मू और श्रीनगर में वाक़े कानून साज असेंबली कॉम्प्लेक्सों को दोबारा से काबिल कार बनाने और असेंबली सेशनों के लिए तैयार करने पर किया गया गार-ए-खाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी में हुए दहशतगर्दाना हमले में हलाक शुदा बस ड्राइवर विजय कुमार की बेवा रेणु शर्मा को सरकारी नौकरी का ऑर्डर किया फराहम। हर घर तिरंगा मुहिम और स्वच्छता पखवाड़े के तहत वादी के मुख्तलिफ अजला में तिरंगा रैलियां और सफाई मुहिमात जारी। लोगों को इन मुहिमात में शामिल होने की जा रही है ताकीद। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड का किया हवाई सर्वे। बारिशों से हुई तबाही का लिया जायजा और मुतासरीन से की मुलाकात। खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सरबराही में आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें जम्मू और श्रीनगर में वाक़े कानून साज असेंबली कॉम्प्लेक्स को दोबारा से काबिल कार बनाने और असेंबली सेशनों के लिए तैयार करने पर गार-ए-खाज किया गया। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस्टेट्स, फाइनेंशियल कमिश्नर, सेक्रेटरी आईटी, जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली, सेक्रेटरी R&B, सेक्रेटरी कानून साज असेंबली और दीगर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से कहा कि असेंबली कॉम्प्लेक्सों की तजदीदकारी और इनमें साउंड सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी और दीगर सहूलियत का भी जायजा लें और अगर किसी जगह मरम्मती काम की जरूरत पड़े तो वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अफसरान से कहा कि असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बरों की भी आराइश करें और साथ ही इलेक्शन मुनाकिद होने के बाद मुंतखब होने वाले मेंबरान कानून साज असेंबली के लिए तमाम तर सहूलियात बहम रखने के काम को भी शुरू करें। वाज़ेह रही मीटिंग कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद मुनाकिद की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रियासी में हुए दहशतगर्दाना हमले में हलाक शुदा बस ड्राइवर विजय कुमार की बेवा रेणु शर्मा को सरकारी नौकरी का ऑर्डर फराहम किया। विजय कुमार रियासी का रहने वाला था और वो जून की 9 तारीख को यात्रियों को अपनी बस में ले जा रहा था कि अचानक दहशतगर्दों ने उस बस पर हमला किया और मजकूरा ड्राइवर अज़जां हुआ था। तकर्री का ऑर्डर देने के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यकीन दिलाया कि इंतजामिया तमाम शहरियों की हिफाजत की वादाबंद है और विजय कुमार के अहल खाना को भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन के अलावा विजय कुमार के अहल खाना भी मौजूद थे। अनंतनाग के डाक बंगला में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार की सदारत में एक अवामी दरबार मुनाकिद किया गया। दरबार में मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने अपने इलाकों के बुनियादी मसाइल को उभारा और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उन्होंने जिन बुनियादी मसाइल की तरफ इंतजामिया की तवज्जो दिलानी चाहिए उन्हें फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जाएगी। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत महकमे डाक ने मुल्क भर के डाक खानों समेत जम्मू कश्मीर में भी लोगों के लिए तिरंगा खरीदने के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो 15 अगस्त तक तमाम डाक खानों के काउंटरों से तिरंगा 25 रुपए के एवज खरीद सकते हैं। इस बारे में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल अमिताभ सिंह ने कहा, हर घर तिरंगा एक इस फेस्टिवल का एक अटूट अंग हो गया है, जिसमें हर सिटीजन अपने घर पे हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो हमारी देश का सिंबल है, उसको हम लोग फहराते हैं। तो 9 तारीख से ही हमने ये निर्णय लिया डाक विभाग ने पूरे देश में अपने पोस्ट ऑफिस काउंटर्स में तिरंगा को सबके लिए प्रोवाइड करने के लिए। अच्छी क्वालिटी के हैं, 25 रुपए के हैं और अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी हमारी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। पुलवामा में आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक तिरंगा रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामा से निकाली गई, जो मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए ज़नाना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बशार क़य्यूम ने डिग्री कॉलेज बॉयज में पौधा भी लगाया और उन शहीदों को याद किया जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर तलबा ने हुब्बुल वतनी के नग़मे गाए और अहद लिया कि वो मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करेंगे। तिरंगा रैली में SSP पुलवामा और दीगर जिला हुकाम ने भी शिरकत की। बांडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर शकील रहमान ने आज बॉयज हाई स्कूल बांडीपोरा से एक तिरंगा रैली को रवाना किया। इस तिरंगा रैली का मकसद लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है और आने वाली यौम आजादी की तकरीब पर हर शहरी को जोश खरोश से इस खुशी में शिरकत की दावत फराहम करता है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि तिरंगा हमारी कौमी शनाख्त है और हर एक शहरी को इस पर फख्र है।
जश्न आज़ादी के सिलसिले में बारामूला के शौकत अली इंडोर स्टेडियम में आज रिवायती कश्मीरी कल्चर के कई प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। फौज की तरफ से मुनाकिदा इस प्रोग्राम में 1000 नौजवान खवातीन की टीम ने फोक डांस पेश किया और यूं एक आलमी रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर मिंगा शेरपा और दीगर सीनियर अफसर मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एहसन तरीके पर मुनाकिद कराने के लिए वसी इंतजाम किए थे। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई थे, जबकि जीओसी डैगर डिवीजन राजेश सेठी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर फौज ने यकीन दिलाया कि नौजवानों को सही राह दिखाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और उन्हें तहजीब व तमद्दुन की आबियारी के लिए मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्रामों में शमूलियत का मौका फराहम किया जाता है। महकमे इतलात बारामूला ने गुलमर्ग टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग और जेकेटीडीसी के ताउन से टंगमर्ग में एक शजरकारी मुहिम चलाई। ये मुहिम एक पेड़ शहीदों के नाम से मुनाकिद की गई। इस मुहिम में मीडिया एसोसिएशन के सहाफियों और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इसके बाद एक सफाई मुहिम भी चलाई गई, जिसके दौरान कूड़ा करकट को जमा करके ठिकाने लगाया गया। इस मौके पर लोगों को आगाह किया गया कि अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। कुकरनाग के अहलन गडूल इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान आज दोपहर बाद एक तसादुम शुरू हुआ। ख्याल किया जा रहा है कि मिलिटेंट डोडा जिले से इस इलाके में घुस आए हैं और यहां मिलिटेंसी की सरगर्मियां शुरू करने की ताक में हैं। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कठुआ पुलिस ने आज उन 4 मिलिटेंटों की तस्वीर जारी की जिन्होंने मज़कूरा इलाके के मल्हार बनी और सौजदार में वाक़े गोजर डोकू में पनाह ली हुई है और इतलात मिली है कि इन चारों मिलिटेंटों को इन इलाकों में कई बार देखा गया है। पुलिस ने बताया कि इनके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और उस शख्स की शनाख्त को सेगराज रखा जाएगा। वाज़ेह है, पुलिस और हिफाजती अमले ने मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई में तेजी लाई है क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों के दौरान जम्मू खित्ते में मिलिटेंट हमलों में कई फौजी अहलकार अज़जान हुए हैं। जम्मू कश्मीर लेक एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनएलसीओ के साथ बाहमी इश्तराक करके जम्मू कश्मीर में कुदरती चश्मों को दोबारा बहाल करने का तीसरे मरहले का काम शुरू किया है। इस काम में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी ताउन हासिल है। एलसीएमए के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने प्रोग्राम की इफादत बयान करते हुए कहा कि आम लोगों को भी इस काम में शामिल किया जा रहा है ताकि कश्मीर वादी में कुदरती आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके माहौलियाती तवाज़ुन को बिगड़ने से बचाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर का दौरा एक खुश आइंद कदम है और इससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के इदारे दोबारा बहाल होंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही वाली टीम के सामने तमाम हकायक रखे और इलेक्शन कमीशन ने भी सभी सियासी पार्टियों की आरा गौर से सुनी। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की कि वो जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने का ऐलान करे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद हुए उन किसानों के साथ मुलाकात की जिन्होंने इस प्रोग्राम से इस्तिफादा करके अपनी यूनिट कायम करके ज़रई सेक्टर में खुद कफालत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। मुलाकात का प्रोग्राम स्कॉस्ट कश्मीर के कन्वेंशन हॉल में मुनाकिद किया गया था और इसमें चीफ सेक्रेटरी के अलावा स्कॉस्ट कश्मीर के वीसी डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने भी शिरकत की। सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर जम्मू की तरफ से सेब की काश्त करने के हवाले से किसानों को तरबियत फराहम करने की गर्ज से जारी प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। स्कॉस्ट कश्मीर में प्रोग्राम लगभग 1 माह तक जारी रहा और इस दौरान साइंसदानों और हॉर्टिकल्चर माहिरीन ने मुख्तलिफ अकसाम के सेब की पैदावार के हवाले से जरूरी जानकारी फराहम की। प्रोग्राम को स्कॉस्ट कश्मीर फ्रूट साइंस शोबे का भी इश्तराक हासिल था और इसमें स्कॉस्ट कश्मीर के कई प्रोफेसर साहिबान ने भी मौजू के हवाले से अपने मकालात पेश किए।
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे में मुख्तलिफ आसामियों में दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि साल 2019 से उनके मसाइल को हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे मुतल्लिका महकमे में उन्होंने आसामी में भर्ती के लिए इम्तिहान में शमूलियत की थी, लेकिन कई वजूहात की बिना पर वो मनसूख किए गए। इन उम्मीदवारों ने कहा कि लगातार देरी की वजह से न सिर्फ उनके जहन मुंतशिर हो रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल भी तारीकी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। बाणीपोरा के मौलनगाह में हजरत सईद रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ नांगा बाजी साहिब का सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। 7 रोज तक जारी रहने वाले इस उर्स मुबारक में मुख्तलिफ अजला से आए ज़ायरीन ने हाजिरी दी और यहाँ दरूद अज़कार और नातो मनाकिब में शिरकत की। आस्तानी आले के सजाद नशीं और नांगा बाजी के पोते सईद विलाद शाह ने ज़ायरीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमें इन बुजुर्गों की तालीम पर अमल करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वायनाड का हवाई मुआयना किया, जहां गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को जबरदस्त बारिश के बाद चट्टानों के टुकड़े खिसक कर इंसानी आबादी पर गिर आने के बाद कई इलाके मुतासिर हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने फौजी एहलकारों और इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ अमल अफराद से बात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वज़ीर आला पिनाराई विजयन और सकाफत, पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वज़ीर ममलकत सुरेश गोपी भी थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बाद में पेड़ी में सेंट जोसेफ स्कूल में वाक़ई इमदादी कैंप में रह रहे लोगों से भी बात की। आज बबर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुजरात में बबर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में ससनगीर में एक तकरीब मुनाकिद की गई। बबर शेरों के आलमी दिन की बड़ी तकरीब सौराष्ट्र के 11 अजला में मनाई गई, जिसमें 11,000 से ज्यादा तलबा के अलावा लाखों शहरी शामिल हुए। इस दिन का मकसद एशियाटिक बबर शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बेदारी में इजाफा करना है, जो सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। सरकारी रिलीज में कहा गया है कि शेरों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। उनके तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ कोशिशों के बाद ये तादाद, जो 1990 में 284 थी, 2020 में बढ़कर 674 हो गई है। 2024-25 की पहली तिमाही में गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में भारत की दिफाई बरामदात में 78% का इजाफा हुआ। वज़ारत दिफा के मुताबिक 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान 6,915 करोड़ रुपए मालियत का दिफाई साजो सामान बरामद किया गया, जबकि साबिक़ साल की इसी मुद्दत में दिफाई साजो सामान की मालियत 3,865 करोड़ रुपए रही थी। महकमे दिफा के तर्जुमान ए भारत भूषण ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि इससे जाहिर हो जाता है कि सरकार ने दिफाई शोबे में खुद कफालत और सरमायाकारी का नया रिकॉर्ड कायम करने का तहिया कर रखा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशिन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज डीडी न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।